कॉन्ट्रैक्टर है और ये एक एमसीबी है। तो दोस्तों मैं कॉन्ट्रैक्टर आपको बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों आपके इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि बहुत सारी मोटरें जो होती है वो कॉन्ट्रैक्टर से चलती है। तो आखिर ये कॉन्ट्रैक्टर कैसे वर्क करता है? तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर एक तरह की एमसीबी है। जैसे एमसीबी है ना, इस एमसीबी को ऑन करते हैं। आपको एमसीबी का फंक्शन पता है? अगर नहीं पता मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे मैं सप्लाई दूंगा और जैसे मैं इस एमसीबी को, जैसे ये अभी बंद है और जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो मेरी सप्लाई यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। पर मैं क्या करता हूँ, इसको हाथ से ऑन करता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, मेरे हाथों से मैनुअल जाके इसको ऑन करता हूँ। तो अभी कॉन्ट्रैक्टर क्या है? ये कॉन्ट्रैक्टर इसी का आविष्कार है। ये ऑटोमेटिक करने के लिए, यानी आप इसको ऐसे मैनुअल जाके हाथों से बटन ना दबाए, ये ऑटोमेटिक के लिए कॉन्ट्रैक्टर लगाया गया। और कॉन्ट्रैक्टर के साथ में दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर के यूज करके हम बहुत सारे स्टार्टर भी बनाते हैं। जैसे हमारे स्टार्टर आपने सुना होगा जो मोटर स्टार्टर होते हैं। मोटर स्टार्टर का मतलब मोटर को स्टार्ट करने के लिए। इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, DOL होता है, स्टार डेल्टा होता है, रिवर्स फॉरवर्ड होता है, ऐसे अलग अलग टाइप के स्टार्टर होते हैं। उन सब के अंदर कॉन्ट्रैक्टर यूज होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर आपको समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर आखिर वर्क कैसे करता है? इसके अंदर आपने एक वर्ड सुना होगा, एक एनो होता है और एक एनसी होता है, ठीक है। उसी तरह वर्क करता है। ये एनो और एनसी का ही पूरा खेल है। और ये एमसीबी जो होती है ना, इस एमसीबी में भी एनो कॉन्टैक्ट होता है। ये जो कॉन्टैक्ट है ना, ये और ये एनो कॉन्टैक्ट है। और जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये एनसी कॉन्टैक्ट हो जाएंगे। तो इस सब चीज़ को मैं आपको अभी डिटेल में क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि एमसीबी को तो मैं हाथ से ऑन कर देता हूँ। तो मैं कॉन्ट्रैक्टर को कैसे ऑन करूँगा? तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करने के लिए, जैसे ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंडीशन में क्या होता है, जैसे मैं इसको सप्लाई देता हूँ और ये ऑन होता है तो ये ऐसे इसका यहाँ से स्प्रिंग डाउन हो जाती है। अंदर एक कॉइल लगी होती है, उस कॉइल में मैग्नेट बनता है और ये स्प्रिंग यहाँ से डाउन हो जाती है। और डाउन होने की कंडीशन में आप ये समझ सकते हो, जैसे हमारी एमसीबी ऑन होती है तो हमारा क्या होगा, इधर की सप्लाई इधर जाने लग जाएगी। तो उसी तरह जब ये डाउन होगा तो इधर की सप्लाई इधर जाने लग जाएगी। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को मैं एक एक करके आपको क्लियर करता हूँ। अब दोस्तों सबसे पहली चीज़, हम कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर यूज करते हैं तो उसके अंदर हमको सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि ये कॉन्ट्रैक्टर कितने वोल्टेज पे चलेगा। तो दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर जैसे आपको पता है, जैसे मैं एक सेकंड आपको इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मैं 2 पॉइंट बना रहा हूँ, है ना, ये 2 पॉइंट, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एमसीबी और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। यहाँ पे मैं के लिख देता हूँ, के मतलब कॉन्ट्रैक्टर। एमसीबी के अंदर मैं इधर RYB दे रहा हूँ, ठीक है, RYB 3 फेज दे रहा हूँ, RYB नीचे दे रहा हूँ। अब मैं एमसीबी को ऑन करूँगा, मतलब उसका लीवर ऊपर करूँगा तो मेरी RYB इधर मिल जाएगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर क्या करूँगा मैं, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर यहाँ पे गोलाकार है जैसे इसमें दिख रहा है, इसको मैं जैसे दबाऊंगा तो मैंने जो यहाँ पे RYB इसमें भी दे रखा है RYB, तो जैसे मैं इसको दबाऊंगा तो मेरा RYB ऊपर चले जाएगा। पर दोस्तों मैं इसको बार बार आगे यूँ तो नहीं दबाऊंगा ना, तो इसके लिए इस कॉन्ट्रैक्टर में एक सप्लाई कॉइल होती है। अब जैसे यहाँ पे दिख रही है आपको 220 वोल्ट और 240 वोल्टेज, ठीक है। इसमें क्या दोस्तों, आप कहीं पे भी देखिएगा कॉन्ट्रैक्टर, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर उसके अंदर 2 पॉइंट अलग से होंगे। जैसे ये पॉइंट तो है ऊपर, इसके अलावा साइड में और पॉइंट होगा, एक A1 लिखा होगा और एक A2 लिखा होगा। अभी जैसे इसके अंदर भी मैं आपको क्लियर करूँ तो जैसे ये पॉइंट जो है ये इसमें A1 पॉइंट है, ठीक है। और इसके अंदर इधर जो लिखा हुआ है ये A2 पॉइंट लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा आपको, ये देखिए ये A2 लिखा हुआ है और इधर भी इसमें A1 लिखा हुआ है और इसमें ये A1 लिखा हुआ है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार होता है, ये A1 A2 लिखा हुआ होता है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि A1 A2 के यहाँ पे लिखा हुआ है 220 240 वोल्टेज। अब जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है जो 440 वोल्टेज पे चलता है, यानी इसकी कॉइल वोल्टेज है वो 440। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, उसके अंदर 440 वोल्टेज देते हैं, पर इसके अंदर 220 वोल्टेज लिखा हुआ है। तो इस A1 A2 के अंदर न्यूट्रल डायरेक्ट दे देंगे। 220 वोल्टेज आप समझते हैं, 220 वोल्टेज हमारे घरों में आते हैं, एक फेस होता है 220 में और एक न्यूट्रल होता है। तो एक न्यूट्रल हम डायरेक्ट दे देंगे और एक फेस इस जगह दे देंगे। और जैसे हम इसमें फेस देते हैं, जैसे हम इसमें फेस देते हो, ये मेरा कॉन्ट्रैक्टर जो मैं इसको मैनुअली दबा रहा था वो मैनुअली नहीं ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही डाउन हो जाएगा। और डाउन होने की कंडीशन में यहाँ पे जो सप्लाई मैंने दे रखी है वो यहाँ पे आउटपुट मिलने लगेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर कुछ इस प्रकार से फंक्शन होता है। अब कॉन्ट्रैक्टर के अंदर दोस्तों 2 पॉइंट होते हैं। जैसे एमसीबी के अंदर तो ओनली क्या होता है, हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं और जैसे इसको ऑन करते हैं तो तीनों सप्लाई यहाँ पे मिल जाती है। पर कॉन्ट्रैक्टर के अंदर 2 चीज़ें होती है, एक एनो कॉन्टैक्ट होता है और एक एनसी कॉन्टैक्ट होता है। इन दोनों का अलग अलग खेल है। तो दोस्तों एनो कॉन्टैक्ट जो होता है ना, एमसीबी के अंदर जो कॉन्टैक्ट होता है ना, एमसीबी में क्या करते हैं हम, जैसे ऑन करते हैं यहाँ की सप्लाई यहाँ मिल रही है, इसी तरह वो जो कॉन्टैक्ट हुआ ना, यहाँ की सप्लाई ऑन करने पे इधर मिल रही है, वो होता है एनो कॉन्टैक्ट। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर पे लिखा होता है, जैसे इस कॉन्ट्रैक्टर पे भी आपको दिख रहा होगा, ये कंट्रोल का कॉन्ट्रैक्टर है। इसके ऊपर मैं अलग डिटेल वीडियो बनाऊंगा, कंट्रोल क्या होता है, पावर कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, कैसे पता करें, उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको एक एनओ फिर एनसी लिखा हुआ है, यहाँ पे एनओ फिर एनसी फिर एनओ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे एनओ, फिर लिखा हुआ एनसी, फिर वापस लिखा हुआ एनसी, फिर लिखा हुआ एनओ। और दोस्तों जो यहाँ पे लिखा होता है ना, इसी के सामने ऊपर सेम की सेम चीज़ लिखी होती है। तो मतलब ये वाला और ये वाला, यानी ये दोनों कॉन्टैक्ट एनओ है, फिर आगे वाले दोनों एनसी है, फिर आगे वाले दोनों एनसी है, फिर उसके आगे वाले दोनों एनओ है। अब आखिर ये है क्या, ये भी चीज़ क्लियर करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है ना, इसमें बहुत ही सिंपल चीज़ है, इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले एनओ,
फिर बाद में हो गए हमारे NC, फिर बाद में हो गए हमारे NC, फिर हो गया हमारा बाद में NO। ठीक है, ये ऐसे 4 टाइप के कॉन्टैक्ट है। तो NC कॉन्टैक्ट, NO कॉन्टैक्ट किस तरीके से होता है वो मैं अभी आपको बना देता हूँ। दोस्तों बहुत ही सिंपल चीज़ है कॉन्टैक्टर, और कॉन्टैक्टर समझना भी बहुत जरूरी है। अब दोस्तों देखो, ये 4 टाइप के ये पॉइंट है, यानी 8 टर्मिनल, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 टर्मिनल अलग है, एक A1 और एक A2। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉन्टैक्टर को चलाने के लिए मैं इसको एक सप्लाई दूंगा, तो मैंने इसको न्यूट्रल डायरेक्ट दे दी। सप्लाई देने से पहले आपको ये देखना है कि कितने वोल्टेज का कॉन्टैक्टर है। अभी जैसे A1 A2 पे आपने देखा था 220 वोल्टेज 240 वोल्टेज लिखा हुआ है, तो मैंने न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया और एक फेस मैंने यहाँ पे दिया। तो जैसे मैं इसके अंदर फेस दूंगा ना, तो दोस्तों जो NO कॉन्टैक्ट होंगे ना, NO कॉन्टैक्ट का मतलब अभी देखिए, नॉर्मल, N का मतलब नॉर्मल, N का मतलब नॉर्मल, और O का मतलब ओपन। ठीक है, NO मतलब नॉर्मल ओपन, यानी नॉर्मल कंडीशन में ओपन रहेगा। NC का मतलब नॉर्मल क्लोज। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्लोज रहेगा। अब दोस्तों क्या होगा, जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, यानी जैसे मैं इसको फेस दूंगा, तो यानी ये जो कॉन्टैक्ट अभी ओपन दिख रहा है ना आपको, मतलब यहाँ पे मैंने कुछ सप्लाई दे रखी है, वो यहाँ पहुँच नहीं पा रही। तो जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो ये सप्लाई यहाँ से इधर जाने लग जाएगी, यानी यहाँ की सप्लाई इधर पहुँचने लग जाएगी। ये जो कॉन्टैक्ट है ये इधर चिपक जाएगा, जो स्प्रिंग होती है अंदर वो इसको इधर खींच लेगी। तो इसको इधर खींचने के बाद ये इधर शॉर्ट हो जाएगा और मेरी सप्लाई यहाँ की इधर मिलने लग जाएगी। ठीक है, नॉर्मल ओपन हमेशा क्लोज हो जाएगा। अब ये नॉर्मल क्लोज है, तो मैंने आपको बताया कि ये इधर खींचेगा और ये भी इधर ही खींचेगा, तो ये इधर खींच के इधर आ जाएगा। तो मैंने जो यहाँ पे सप्लाई दे रखी है वो यहाँ जाना रुक जाएगी। वापस से नॉर्मल क्लोज, तो नॉर्मल क्लोज अभी यहाँ पे भिड़ा हुआ है, तो जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा और मेरी स्प्रिंग इधर से इसको खींच लेगी, और खींचने की कंडीशन में मैंने यहाँ पे जो सप्लाई दे रखी है वो इधर जाना इधर भी रुक जाएगी। और NO आ गया, तो NO के अंदर वापस से वही बात, इधर मैंने फेस दे रखा है, और जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो मेरी ये स्प्रिंग इसको इधर खींच लेगी, तो NO आपस में क्लोज हो जाएगा और मेरी सप्लाई इधर मिल जाएगी। तो दोस्तों नॉर्मल ओपन, आप इसको इतना समझ सकते हैं, जो MCB होती है MCB के अंदर सारे ओपन कॉन्टैक्ट होते हैं, नॉर्मली ओपन। तो जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये क्लोज हो जाते हैं और मेरी सप्लाई इधर मिलने लग जाती है। तो कॉन्टैक्टर के अंदर एक अलग टाइप का और कॉन्टैक्ट होता है, वो होता है नॉर्मली क्लोज। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था जिसके अंदर मैं आपके कुछ डाउट क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। इसके ऊपर एक डिटेल और भी प्रैक्टिकल वीडियो बनाने की मैं सोच रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वह वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो अगर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं